वह दिलों जान से प्यार करती थी। उसने उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राजकुमार जवान हुआ, उसकी शादी की उम्र हो गई। तब रानी ने उसे बोला, एक राजकुमार को राजकन्या के साथ ही शादी करना चाहिए और उसकी तलाश खुद करना चाहिए। लेकिन जीवन साथी चुनने से पहले कुछ बातें याद रखना भी जरूरी है। सिर्फ खूबसूरत चेहरा ही काफी नहीं होता, बल्कि वो नाजुक, बुद्धिमान, मनमोहक होनी चाहिए और जो खुद को सजाए और संवारे भी। राजकुमार ने रानी की बात मान ली और रानी ने उसे इजाजत दी कि वो जाके अपनी मनपसंद राजकुमारी ढूंढ ले। राजकुमार अपने अंगरक्षकों के साथ सफर करते हुए नजदीकी राज्य में पहुंचा। वो राजा के सामने हाजिर हुआ और उनसे अपना परिचय कराया। उसने राजकुमारी से मिलने के बाद उसकी आवाज में खराश होने के कारण उसे वह पसंद नहीं आई। राजकुमार थोड़ा परेशान था, फिर भी उसने दूसरे राज्य की तरफ अपना सफर जारी रखा। कई जगह देखने के बाद भी उन्हें अपने पसंद की लड़की नहीं मिली। वो परेशान हो गए और निराश होकर अपने राजमहल पहुंचे। तब उसने रानी को अपने सफर की सारी कहानियां सुनाई। फिर रानी ने कहा, ये अच्छा नहीं हुआ, पर मैं खुश हूं कि तुमने उनमें से किसी भी लड़की को नहीं चुना। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। उसने किसी को अपने राजमहल की ओर आते देखा। सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे। राजकुमार नीचे आया और जब उसने लड़की की मधुर आवाज सुनी कि मैं भारी बरसात के कारण रास्ता भटक गई थी, आप मुझे आज की रात यहाँ ठहरने देंगे? तब उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, आपका यहाँ स्वागत है। जैसे ही उसने उसका कोट हटाया, वो उसकी खूबसूरती देख के हैरान रह गया। उसने अपने सेवक से उस लड़की का ख्याल रखने को कहा और फिर रानी के पास खबर देने चला गया। रानी उसके साथ लड़की देखने आई। रानी समझ गई कि उसे वो लड़की पसंद आ गई है। रानी ने एक चाल चली ताकि वो साबित कर सके कि वो राजकुमारी नहीं है। मैं इसकी परीक्षा लूंगी। राजकुमार को अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। रानी ने अपने सेवक से मटर के दाने को पलंग के नीचे रखने को कहा। राजकुमार लड़की को उसके कमरे तक ले गया। पलंग तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का बंदोबस्त किया गया। उसने अपने सेवक को बुलाया। मैं बहुत थकी हुई हूं, पर राजकुमार से ये बात मत कहिएगा। ये पलंग तो बहुत ही बेकार था, मानो जैसे किसी ने ईंट रख दिया हो, और मैं सारी रात सो नहीं सकी। राजकुमार को लड़की की शिकायत के बारे में पता चला और वह खुश हुए। तब राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई और वो खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।